साथ मौजूद हैं सुभाष शर्मा जी, जिनको ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर का अध्यक्ष चुना गया है। सुभाष शर्मा जी, रूबरू कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो आप तो मेरे हृदय में बसे हुए हो, जी जी, मेरे छोटे भाई हो। थैंक यू। आपसे तो बड़ा लगाव है मुझे वैसे भी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, आपको दिल्ली एनसीआर ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष चुना गया है। कौन कौन से कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता से लेंगे ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए? सबसे बड़ा क्या है कि हमारे ब्राह्मणों में ये जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते ब्याह शादियों के, एक तो ये मेन जो बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न है कि हमारे जो भी ब्राह्मण एक ऐसी चीज़ है जिसकी इस कलयुग में कदर नहीं है। हर कोई अपने नाम के आगे शर्मा लिख लेता है। एक तो उसे हम ठीक करेंगे जिससे सुचारू रूप से सबकी शादियाँ हो सके। दूसरा, किसी की भी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी से भी घर गृहस्थी के अंदर हर कोई आदमी परेशान रहता है। जिसकी भी जो परेशानी होगी, जितना भी हमारे से बन पड़ेगा, हम उसका कार्य करेंगे। हम तो कार्य करने के लिए बनाए हैं। उनका विश्वास है, उन्होंने विश्वास दिया है, हम उनके विश्वास को ईमानदारी से निकालेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। हमें भी और पूरे ब्राह्मण समाज को आप पे विश्वास है, तभी आपको सर्वसम्मति से चुना गया है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद। भाई साहब यहाँ देखना। हाँ जी, मौजूद रहो, मौजूद रहो। हाँ जी सर, यहाँ देखना। मेरी सरकार के साले यार। तेरी कसम। ना खाई वो नाचे भाई सबके सारे भाई। देखिए भाई, बहुत खुशी हुई है। नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और हमारी जो ब्राह्मण महासभा है
ये ब्राह्मणों के लिए बहुत कार्य करती रही है, आगे भी करती रहेगी। और बड़े उत्साह है कि एनसीआर का चार्ज इनको हमने दिया है, तो बहुत खुशी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल शर्मा जी। देखो, खुशी की बात है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और सबसे पहले सर्वप्रथम अगर समाज में लाए थे, ब्राह्मण समाज में कार्य करने के लिए, उंगली पकड़ के मैं इनकी उंगली पकड़ के आया था। तो आज ये कभी भी कोई पद नहीं संभालते थे और औरों को आगे कर देते थे, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल से ये माने हैं। और मुझे मेरे से ज़्यादा खुशी और किसी को क्या होगी कि इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है। और अपेक्षा ये है कि ये शुरू से समाज का कार्य करते रहे हैं और सामाजिक कार्यों में संलग्न होते हुए भी पिछले 40 वर्षों से और कोई भी पद ना ले इंसान, तो इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस और क्या हो सकता है। और अब इनसे उम्मीद ये है कि और कहते हैं कि पतझड़ आती है, नई कोपलें आती हैं, तो नई जोश और नई ऊर्जा होती है। तो इनके आने से मुझे लगता है कि हमारे समाज में, ब्राह्मण समाज एनसीआर में नई ऊर्जा आएगी और नए लोग जुड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि भाई युवाओं को जोड़ो, हम कब तक चलाते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। युवा वर्ग जब आएगा तो ये समझ लीजिए कि युवा जुड़ जाएगा तो समझ लो ब्राह्मण समाज का उत्थान हो जाएगा। वही उत्थान हम करना चाहते हैं किसी भी रूप में। बाकी भगवान परशुराम का जैसा आशीर्वाद रहेगा, हम कार्य तो कर ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पहले से बहुत अच्छा होगा।